हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक क्रिया के बारे में। ये जो टॉपिक है लगता छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट और समझने का टॉपिक है। इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिया देखते हैं हम होता क्या है। तो जो क्रिया शब्द है दोस्तों, वो क्रय प्लस या से मिलकर बना है। ये इसकी संरचना होती है, क्रिय प्लस या। क्रिय का मतलब होता है करना या होना पाया जाए, ठीक है। ये है धातु और ये ना। जैसे कोई भी धातु है, जैसे करना है, इसमें क्या है, ना जुड़ गया और ये है धातु, ठीक है। तो किसी भी धातु में अगर ना जुड़ जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे खेलना हो गया, कूदना, दौड़ना, खाना। इसी प्रकार के अन्य शब्द जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में ना जुड़ जाता है, या फिर हम कहें धातु के बाद ना जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है क्रिया। अब बात करें दोस्तों परिभाषा की, तो क्रिया शब्द क्रिय धातु के साथ या प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ करना या होना होता है। अर्थात किसी कार्य को करना, होना, पाया जाना ही क्रिया कहलाती है। जैसे उड़ना, इसमें ना आया, तैरना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सब क्या हैं, ये सब क्रियाएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे क्रिया किसे कहते हैं। यानी कि कार्य का करना या होना पाया जाए। जिन शब्दों से, अगर हम सिंपल ये देखें, जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब आता है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात संस्कृत में धातु को ही क्रिया कहते हैं। जो अपनी संस्कृत भाषा है उसमें जो धातु होती है वही क्रिया होती है। हम हिंदी में क्रिया बोल देते हैं। अब देखते हैं क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है काल के आधार पर। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। फिर सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक कर क्रिया, ठीक है। और अकर्मक क्रिया भी 2 होती हैं, 2 प्रकार की, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर आता है अपना दोस्तों रचना के आधार पर। हम जो पढ़ते हैं क्रिया, वो सिर्फ यही पढ़ते हैं, क्रिया 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। बट आज हम विस्तार में बात करने वाले हैं, तो ये जो बाकी रूप हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर दोस्तों क्रिया होती है, देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और ये सजातीय या कृदंत क्रिया। फिर आता है काल के आधार पर। काल के आधार पर होती है भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। अब देखिए, जो पूर्ण अकर्मक क्रिया है दोस्तों, पूर्ण अकर्मक क्रिया है, उसके भी 2 भाग होते हैं, अवस्था बोधक और गत्यार्थक बोधक। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पे हमने देखा 2 प्रकार की होती हैं क्रिया। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी थी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म प्रधान हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी वाक्य है जिसमें क्रिया के साथ कर्म होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म प्रधान हो, तो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण है, सोहन पतंग
उड़ाता है। सोहन पतंग उड़ाता है। तो इसमें क्रिया क्या है? उड़ाना। क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है उड़ाना। और क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो ये क्या हो गया? अपना कर्म हो गया। और कर्ता कौन है? सोहन। यानी पतंग को कौन उड़ा रहा है? तो ये सोहन उड़ा रहा है। तो इसमें अपना कर्म है। ये डायरेक्ट कर्म दिया गया है, यानी प्रत्यक्ष रूप से कर्म हमें दिया गया है वाक्य में। तो ये कैसा वाक्य है? वाक्य नहीं, ये कैसी क्रिया है? ये है सकर्मक क्रिया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जगदीश लिखता है। जगदीश कर्ता हो गया, लिखना क्या है? क्रिया। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कर्म दिया जाता है। तो ये भी कैसा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, इसके दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ सीता करता है, खेलना क्या है? क्रिया हो गई। और कर्म क्या है? क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कर्म हो गया क्रिकेट। तो यहाँ पे सिर्फ एक कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक किसका भेद होता है? सकर्मक क्रिया का। तो ये सकर्मक भी है और एक कर्मक सकर्मक भी है, तो दोनों याद रखने हैं। फिर आती है द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। मोहन ने धोबी को वस्त्र दिए। तो इसमें देना क्या है? क्रिया है। ठीक है। क्या दिया? वस्त्र दिए। किसको दिए? धोबी को दिए। तो ये दोनों क्या हैं? कर्म है। और कर्ता कौन है? मोहन है। तो इसमें दो कर्म दिए हैं, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाई। पढ़ाना क्या है? पढ़ाना क्या हो गया दोस्तों? पढ़ाना हो गया अपनी क्रिया। क्या पढ़ाया? व्याकरण पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। तो ये दोनों क्या हैं? छात्रों और व्याकरण दोनों हो जाएंगे अपने कर्म। और अध्यापक जो है वो है पढ़ाने वाला, यानी कर्ता। तो इसमें दो कर्म है, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात है, देखिए। अगर वाक्य में देना क्रिया आ जाए और देने का भाव दान हो तो वहाँ एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। अर्थात जैसे कुछ भी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं, बट अगर उस देना का अर्थ, उस देना में दान वाला देना है, तो जो देना क्रिया है वो एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है। चाहे क्रिया के साथ दो कर्म क्यों न हो। जैसे माता ने भिखारी को वस्त्र दिए। अगर नॉर्मली देखें तो हम यहाँ देना क्रिया है, क्या दिया? वस्त्र दिया। किसको दिया? भिखारी को दिया, तो दो कर्म हो गए। बट इसमें दान दिया गया है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी एक कर्मक क्रिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार मैंने अपने दोस्त को साइकिल बेची। तो इसमें देखिए, बेची मतलब दे दी। तो बेचना में दान नहीं होता, तो ये क्या क्रिया? बेचना। और क्या बेचा? कर्म बेचा, यानी साइकिल बेची। किसको बेची? दोस्त को बेची। तो ये दोनों कर्म हैं, तो ये कैसी क्रिया होगी? द्विकर्मक, क्योंकि बेची है, इसमें दान नहीं दिया है। ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अगर वाक्य में क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म प्रधान ना हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, इसमें कर्ता है और क्रिया है। ठीक है। इसमें कर्म नहीं है, ना ही कर्म की प्रधानता है, तो ये होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया देखेंगे, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो तो उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है, तो क्रिया क्या है? हंसना। और कौन हंसता है? राम हंसता है। तो क्रिया का डायरेक्ट जो संबंध है वो किससे है? राम से है।
इसी प्रकार मछली तैरती है। तैरना क्या है? क्रिया। कौन तैरता है? मछली तैरती है। तैरने का संबंध किससे है? मछली से है। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया। यहाँ जो क्रिया है उसका सीधा संबंध कर्ता से है। अब पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, अवस्थाबोधक और गत्यार्थक बोधक। पहली अवस्थाबोधक देखें तो वे अकर्मक क्रिया जो एक जगह स्थिर का बोध कराएं, एक जगह स्थिर का बोध कराएं। जैसे ईश्वर है, ये भी अकर्मक क्रिया, पर ये कैसी है? अवस्थाबोधक। ईश्वर है, ये फिक्स है चीज, ठीक है, स्थिर है। छात्र बैठा है, बच्चा रोता है, ये अवस्था है, स्टेट है। अगर हम वो कहें भाव से ले सकते हैं, जैसे भाव से तो नहीं ले सकते, खैर जैसे अवस्था से ही लेंगे, क्या पोजीशन है, क्या स्टेट है, उससे ले सकते हैं। जैसे बैठा है, तो बैठना क्या है? एक अवस्था है। रो रहा है, ये भी कौन सी स्टेज में है? बच्चा रोने वाली स्टेज में है, तो बच्चा रो रहा है, तो इसको कहेंगे अवस्था बोधक। अब आता है गत्यार्थक बोधक। वे अकर्मक क्रिया जो गतिशील हों, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वर्षा हो रही है, यानी अभी चल रहा है काम, गतिशील है, गति में है, वर्षा हो रही है, उड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? गत्यार्थक बोधक। आगे एक इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि प्रकृति बोधक या फिर स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, वर्षा होना, दुर्घटना होना, हवा चलना, ये सब क्या है? ये अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब आता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अगर वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न होकर किसी पद विशेष से हो तो उसे पूरक पद कहते हैं, और पूरक पद के साथ बनना, होना, निकलना क्रियाएं प्रयुक्त हों तो उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक चीज़ और मैंने यहाँ लिख रखी है नोट्स में, तो आपको भी बता देता हूँ। 1976 में हिंदी को रबड़ की मोहर से मान्यता मिली थी, राजभाषा हिंदी की। राजभाषा हिंदी जो है अपनी, उसकी रबड़ की मोहर से मान्यता 1976 में मिली थी। ठीक है दोस्तों, अब अपना वही पढ़ते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर अपूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक पद को हटा दिया जाए तो वाक्य में अधूरापन आ जाता है, क्योंकि पूरक जो पद होता है, देखा हमने, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, अगर वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न होकर पूरक पद, यानी पूरक पद से क्रिया का संबंध होता है, तो पूरक पद हटा लेंगे तो अधूरापन आ जाएगा। जैसे साधु दुष्ट निकला, तो दुष्ट को मान लीजिए हटा दिया तो साधु निकला, रमेश बनेगा, राम निकला, तो ये सब क्या है? अपूर्ण या अधूरे वाक्य हो जाएंगे अगर हम पूरक को हटा लेंगे तो। अब दोस्तों देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करे तो पहले वाली समाप्त क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि एक क्रिया को समाप्त किया और दूसरी करने लग जाता है, तो जो पहले वाली है जो समाप्त हो गई है वो क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे विद्यार्थी पाठ पढ़कर सो गया, तो अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। उससे पहले क्या किया? पढ़ाई की, पाठ पढ़कर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों? पढ़ना हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चा दूध पीकर सो गया, तो अभी तो सो रहा है, उससे पहले क्या क्रिया हुई? पीना, तो पीकर जो लिखा गया है ये पीना क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो उसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे
पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पंखा चलते ही छात्र खड़ा हो गया। यानी पहले क्या क्रिया हुई, जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पहले क्रिया हुई देखना, देखने के तुरंत बाद क्या क्रिया हो गई, भागने की। तो ये इसमें क्या आएगा, तत्कालिक क्रिया। नेक्स्ट जो अपना इसका प्रकार है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं किसी क्रिया न करके दूसरों से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जिसमें आना या जुड़ना है, आना या वाना जुड़ता है। जैसे मोहन नाई से बाल कटवाता है, माली ने नौकर से धूप कटवाई, रमा ने पत्र लिखवाया। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता किसी दूसरे से कार्य या फिर क्रिया को करवाता है। जैसे रमा ने ने पत्र लिखवाया, किससे, अन्य पर्सन से या किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाया। इसी प्रकार मोहन ने नाई से बाल कटवाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे चलना, चलना की क्या होगी, चलाना, चलवाना, पढ़ना की पढ़ाना, पढ़वाना, ये सारी क्रियाएं प्रेरणार्थक हो जाएंगी। जैसे चलाना, पढ़ाना, लिखाना, चलवाना, पढ़ाना, लिखवाना, ये सारे हैं प्रथम प्रेरणार्थक और ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कुछ ध्यान रखने की बातें ये हैं कि यदि अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बना दिया जाए तो सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे तैरना अकर्मक क्रिया है, तैराना, तैरवाना, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया बन जाती है। आगे बात करें दोस्तों, तीसरा प्रकार है अपना नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय के योग से निर्मित क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी एक साइड संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो, उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो इससे जो क्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे इयाना, आना, ये सब क्या हैं, अगर ये सब जुड़ जाते हैं तो क्या हम क्या कह सकते हैं, ये नाम धातु क्रिया है। जैसे अपना, आना जुड़ गया, प्रत्यय जो है इसमें आना प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, अपनाना हो गया। तो ये कौन सी धातु हो गई, नाम धातु क्रिया। ठीक है, बात इयाना तो बतियाना, दृश्य आना, दर्शियाना, ये सब क्या बन जाएंगे दोस्तों, नाम धातु क्रिया बन जाएंगी। आगे है सहजातीय या कृदंत क्रिया। तो सहजातीय किसे कहते हैं, अगर वाक्य में कर्म व क्रिया एक ही हों तो उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान से अनेक लड़ाई लड़ी, भारत ने पाकिस्तान से अनेक लड़ाई लड़ी, तो लड़ना क्या है, क्रिया, और लड़ा क्या जा रहा है, लड़ाई, तो लड़ाई क्या हो गया, कर्म हो गया। इसी प्रकार खेल को खेल की भावना से खेलो, खेलना क्या है, क्रिया, क्या खेलो, खेल को, तो खेल क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, जैसे खेल, खेल, ठीक है, लड़ाई, लड़ना, ये सब क्या है, एक ही हैं। लड़ाई, लड़ाई और लड़ी, तो ये सब क्या है, एक से हैं, तो इसमें आ जाएगी सहजातीय क्रिया। फिर आता है कृदंत क्रिया। कृदंत मतलब धातु प्लस प्रत्यय। जब धातु के साथ प्रत्यय का योग हो तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना, लिख प्लस ना, लिखना, तो ये दोस्तों कृदंत क्रिया अपनी। फिर आता है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में एक मुख्य क्रिया तथा साथ में अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सामान ले जाएगा, ऑप्शन है सहायक, ये जो है जाएगा क्या है, ले जाएगा, इसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया क्या है, ले, और ये जाएगा। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा, मुख्य क्या है, पढ़ना, और चुका सहायक क्रिया है इसमें। आगे देखते हैं, ये जो सहायक क्रिया है इसके प्रकार हैं। जैसे अनुकरण क्रिया,
समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। अनुकरण क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक क्रिया 2 बार प्रयुक्त हो जाए तो उसे अनुकरण क्रिया कहते हैं। जैसे हिनहिनाना, भिनभिनाना आदि, ये क्या है? अनुकरण क्रिया है। इसी प्रकार समापिका क्रिया वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त हों या व्याकरणिक कोटियों से संबंध रखती हों उन्हें समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है? कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, व्याकरण कोटियां हैं, यानी व्याकरण की दृष्टि से वाक्य पूरा है, कर्ता कर्म क्रिया ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये क्या है? समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया में अगर वाक्य में क्रिया अंत में न आकर प्रारंभ में या बीच में आ जाए तो ऐसी क्रिया को असमापिका क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, दिनेश खेलता ही क्रिकेट है, ठीक है। अगर ये समापिका क्रिया होती तो कैसे बनता? दिनेश क्रिकेट खेलता है, पहले कर्ता फिर कर्म और क्रिया। बट इसमें क्या दिया गया है? दिनेश खेलता ही क्रिकेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ता क्रिकेट कर्म हो जाएगा और क्रिया खेलना ये हो जाएगा, यानी क्रिया बीच में आ रही है, तो ये क्या कौन सी क्रिया हो जाएगी? असमापिका क्रिया। फिर आती है अवकाश बोधक क्रिया। वे क्रियाएं जो छुट्टी के दिन होती हैं उन्हें अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता रविवार को घूमने जाती है, ठीक है, पर यहाँ आ गया रविवार को घूमने जाती है, तो ये अवकाश बोधक क्रिया हो जाएगी। फिर आती है दोस्तों अपना तीसरा प्रकार क्रिया का, काल के आधार पर क्रिया। तो काल के आधार पर जो क्रिया हैं दोस्तों वो होती हैं 3 प्रकार की। जो काल के आधार पर हैं ये अभी इसमें नहीं दी गई हैं। काल के आधार पर जो हमने देखी थी वो होती हैं दोस्तों वर्तमान काल, तो ये तो सिंपल हैं, वर्तमान काल की, भूतकाल की क्रियाएं और भविष्यकालीन क्रियाएं। तो इनको आप मतलब जो क्रिया आएंगी उनको देखकर ही समझ सकते हैं। और ये जो हम काल पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार फटाफट देख लीजिए आप, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। इन सब में से अकर्मक क्रिया है लिखना, पढ़ना, देखना, नाचना, तो नाचना अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है कुछ इंपॉर्टेंट जो ये वाक्य दिए गए हैं, मजदूर चाय पी रहा है, अम्मा खाना बना रही है, बालक बहुत देर से रो रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो इन सब में क्या है? देखिए पुस्तक पढ़ रहा है, बना रही क्या? खाना, पी रहा है क्या? चाय, और बहुत देर से रो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? बालक पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग। 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है। तो इनमें सकर्मक क्या है? जो पहला है यही सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? ये वाक्य दिए गए हैं, तो इनमें देखिए पहला वाक्य है, इसमें लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, ठीक है, ये हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं, इनको आप पॉज करके देख सकते हैं। मैंने जो करेक्ट आंसर है वो भी इनमें लगा रखा है, सही हो। ये आप अगर देखना चाहें तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।